Hey guys, welcome to the new video. This is your host CMA Pradeep Jani. So guys, CMA फाउंडेशन की हम पेपर नंबर 1 का बिजनेस कर रहे थे, स्टडी नोट नंबर 11 लीडरशिप एंड मोटिवेशन. सो गाइस, उसी को आज हम कैरी करेंगे. जिन्होंने पिछले स्टडी नोट जो है वो नहीं देखे, पिछली वीडियोस नहीं देखी है, प्लेलिस्ट में बनी हुई है, आप जाके देख सकते हैं. उसके बाद ये हमारा हम क्या पढ़ रहे थे दोस्तों, टाइप्स ऑफ जो लीडरशिप है उसी भी हम पढ़ रहे थे. उसके बाद हमें भी सेक्शन पढ़ना था बेस्ड ऑन लीडरशिप कॉन्टिनम. कॉन्टिनम में क्या होता है गाइस कि कॉन्सेप्ट ऑफ लीडरशिप कॉन्टिनम इज टू हाईलाइट द रेंज ऑफ पॉसिबल लीडरशिप स्टाइल. मतलब जो जितने भी हमारे पास अलग अलग पॉसिबल जो लीडरशिप स्टाइल्स हैं कौन कौन सी है वो हम देखेंगे. जैसे हमने देखा था फ्री रेन. इसमें क्या होता है कि जो सबऑर्डिनेट होता है, मैनेजर जो है उसका कोई दबाव नहीं होता फ्री रेन में. ओके, अब हम बेस्ड ऑन कॉन्टिनम में ना कुछ पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स पढ़ते हैं. मैनेजर मेक डिसीजन एंड अनाउंसेस. इट इज एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ ऑटोक्रेटिक लीडरशिप वेयर बाय द बॉस टेक द डिसीजन एंड आस्क द सबऑर्डिनेट टू इंप्लीमेंट इट. कई सारे पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक सिस्टम ऐसा आता है कि जिसमें मान लीजिए मैनेजर जो है सारे कंट्रोल अपने पास रखता है, वो केवल काम बता देता है कि और सबऑर्डिनेट को करना पड़ता है. सबऑर्डिनेट कुछ भी क्रॉस क्वेश्चन उस पॉइंट में नहीं पूछ सकता. दूसरा पॉइंट, मैनेजर टेल द सेल द डिसीजन इन दिस स्टाइल, द बॉस अलोन टेक्स द डिसीजन एंड परसुएडेड द सबऑर्डिनेट टू एक्सेप्ट. इसमें भी सेम ये बोल रहे हैं कि क्या होता है कि मैनेजर अपना काम बता देता है सबऑर्डिनेट को ये काम करना है, और सबऑर्डिनेट चुपचाप बिना क्रॉस क्वेश्चन करे वो उनसे उस काम करता रहता है. Third point, manager present ideas and invite question. This style involve a greater involvement of subordinate. इसमें क्या होता है कि जो सबऑर्डिनेट होते हैं ना, जो काम करने वाली टीम के बंदे होते हैं, उनसे भी राय मशवरा करता है मैनेजर, उनकी भी विचारों को लेता है. The boss arrives at a decision and asks subordinate to express their views. ये अच्छा रहता है कि जो सबऑर्डिनेट है उनके भी जो व्यूज हैं, ये व्यूज जो है उनको पूछने चाहिए उनके बारे में. Third point, manager present tentative decision subject to change. Herein the boss takes a tentative decision and modified it in the light of view expressed by the subordinate. Manager presents problem, gets suggestion and take decision. In this case, the boss takes the decision after hearing the suggestion from subordinate. यानी फिफ्थ पॉइंट में ये बोलना चाह रहे हैं कि जो मैनेजर है वो सबऑर्डिनेट से भी हेल्प ले कि मैं इस काम को आपसे करवाना चाहता हूँ, कि आपके क्या विचार हैं, किस काम को किसी और मेथड से कर सकते हैं हम, और अच्छे से कर सकते हैं या नहीं कर सकते. Manager define the limit and ask the good to make decision. Under this style of leadership, the boss gives the freedom to subordinate to take इतना. यानी 6 पॉइंट में बोल रहे हैं कि जो मैनेजर है ना वो खुले छोड़ दे देता है, एक लिमिट बांध देता है, इतनी लिमिट के अंदर आप खुले अपने आप डिसीजन लो. मुझसे कोई हेल्प की मतलब हेल्प चाहिए तो मैनेजर हेल्प करेगा, लेकिन डिसीजन आपको खुद लेना पड़ेगा. 7 पॉइंट में मैनेजर परमिट सबऑर्डिनेट टू फंक्शन विद इन द लिमिट डिफाइंड बाय हिम. दिस स्टाइल इन्वॉल्व फुल पार्टिसिपेशन ऑफ सबऑर्डिनेट. द बॉस डिफाइंस ओवरऑल लिमिट. सबऑर्डिनेट्स आर फ्री टू डिसाइड एंड एक्ट विद इन दीज लिमिट. कुछ लिमिट्स दे दी है, फ्रीली आप उस लिमिट में काम करिए, फ्रीली आप उन लिमिट्स में काम करिए, मैनेजर कोई रोक टोक नहीं करेगा. इसमें कुछ फैक्टर्स है, जो कॉन्टिनेंट लीडरशिप स्टाइल है उसमें कुछ फैक्टर्स है वो पढ़ते हैं हम. Forces in the manager. Forces in the manager यानी managers value system, his confidence in the subordinate, his leadership in cleanliness and tolerance of ambiguity. यानी मैनेजर जो है ना वो कई बार फोर्स करता है तो दिक्कत हो जाती है, मतलब कई बार फोर्स करता है कि ये काम करना है, अभी करना है, तो उसमें क्या कि जो सबऑर्डिनेट काम करने वाले बंदे जो हैं वो खुश नहीं रहते. मान लीजिए हमें ही अगर मान लीजिए मैनेजर बोल दे अभी चाहिए और इरिटेट करे, तो हम लोग खुद इरिटेट हो जाएंगे. Forces in the subordinate. Subordinate need for independence, their tolerance of ambiguity, their willingness to assume responsibility for decision making, their interest in and understanding of problems, their understanding of and identification with organization goals, their experience with expectation of leadership. Forces in the situation, type of organization, nature of problem, group effectiveness, time pressure and etc. उसके बाद थर्ड है सी हमारा लीडरशिप टाइप में. टाइप ऑफ लीडरशिप में थर्ड पॉइंट यानी सी पॉइंट हमारा लीडरशिप स्टाइल इन मैनेजरियल ग्रेड. तो इसको समझने के लिए सिंपल सा ये देखते हैं कि स्टाइल के अंदर क्या कवर होता है, वो जो बाकी चीजें उससे बेटर हम ये देखेंगे. देखो 5 तरह की लीडरशिप हो गया. 1-1-1. आप देखना 1-1 का मतलब समझते हैं. 1/9 स्टाइल, 9/1, 9/9 और 5/5. देखना 1/1 में क्या होता है कि 1 मतलब लो प्रोडक्शन और लो पीपल, यानी यहाँ पर जो प्रोडक्शन है वो भी कम बनाया जाएगा और जो पीपल है उनकी जो हायरिंग है वो भी लो होगा, उनके साथ जो बिहेव है वो भी कम रहेगा. तो ये जो लीडरशिप स्टाइल है ये बिल्कुल भी सही नहीं है. 1/9 यानी
लो प्रोडक्शन और हाई पीपल, आप काम तो कम करोगे और लोगों की हायरिंग ज्यादा करोगे, ये तो कंपनी के लिए नुकसानदेह है। 9/1, इसमें क्या होता है, हाई प्रोडक्शन और लो पीपल, यानी 2 बंदों से आप 10 बंदों का काम करवा रहे हो, तो ये भी सही नहीं है। 9/9 का मतलब हाई प्रोडक्शन, काम भी ज्यादा करवा रहे हो और लोगों की हायरिंग भी काम करवा रहे हो, तो ये भी ठीक है। और 5/5 का मतलब मीडियम प्रोडक्शन और मीडियम पीपल, तो ये वाला ठीक रहता है कंपनी के लिए कि आप बंदे जितने हायर करो करो, लेकिन कंपनी को काम से मतलब भी है, कंपनी को अपने गोल जो है वो अचीव करने हैं। उसके बाद लास्ट जो है हमारा लीडरशिप स्टाइल, लीकर्ट सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट। ये लीकर्ट जो है वही वाला हम लिखते हैं पॉइंट। 4 पॉइंट है, 4 सिस्टम है इसमें। एक्सप्लॉयटिव ऑटोक्रेटिक, सिस्टम 2 बेनिवोलेंट ऑटोक्रेटिक, सिस्टम 3 कंसल्टेटिव और सिस्टम 4 डेमोक्रेटिक। Exploitative autocratic, the manager under this system make all work related decision and order their subordinate to carry out the decision. The manager also defines standards and methods of performance. The subordinate have absolutely no in decision making process. Exploitative autocratic, the manager under this system make all work related decision and order their subordinate to carry out the decision. इसमें क्या होता है कि मैनेजर जो है जो डिसीजन दे देता है सबॉर्डिनेट को, सबॉर्डिनेट को वही काम को करना पड़ता है, कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकता। तो इसमें एक्सप्लॉइटेटिव मतलब एक्सप्लॉइट होता है उसका, उसको परेशान किया जाता है यहाँ पर। The manager also defines standard and methods of performance. The subordinate have absolutely no say in the decision making process. ना नहीं बोल सकता, जो काम उसको दे दिया गया है सबॉर्डिनेट को वो काम करना पड़ेगा। डाउनवर्ड इन डायरेक्शन, सच मैनेजर बिलीव इन क्रिएट एंड ना, सिंपल सा एक्सप्लॉइटेटिव ऑटोक्रेटिक का जो है उसमें क्या होता है कि जो बंदे होते हैं उसको धमकाया जाता है, जो काम दे दिया गया है उस व्यक्ति को वो काम ही करना पड़ेगा। बेनिवोलेंट ऑटोक्रेटिक, सिस्टम टू मैनेजर आल्सो ऑटोक्रेटिक बट दे हैव नॉट एक्सप्लॉइटेटिव, यानी इसमें तो एक्सप्लॉइटेटिव थे कि जो मैनेजर था उसका पर्पस ही परेशान करना था एम्प्लॉयज को। बेनिवोलेंट सिस्टम, सिस्टम टू मैनेजर आर आल्सो ऑटोक्रेटिक बट दे आर नॉट एक्सप्लॉइटेटिव, यानी वो उनका शोषण नहीं करते, परेशान नहीं करते, लेकिन दबाव तो डालते हैं। They adopt a paternalistic approach towards the subordinate. They allow some freedom to subordinate to carry out their task within the prescribed time. यानी उनको ज्यादा परेशान नहीं किया जाता, बस बता दिया जाता है कि भाई इतने समय में आपको ये काम को करना पड़ेगा। The manager adopt patronizing attitude toward the obedient and faithful subordinate. They are rewarded for accomplishment of goals, but the subordinate who do not their task are treated harshly. यानी इसमें क्या होता है कि जो काम ईमानदारी से सबॉर्डिनेट काम करेगा, जो एम्प्लॉय ईमानदारी से काम करेगा, उसको रिवॉर्ड यानी इनाम भी दिया जाएगा, उसका प्रमोशन भी किया जाएगा। लेकिन जो काम चुराएगा यानी काम से जी चुराएगा उसको सजा भी मिलेगा, उसको फायर भी किया जा सकता है या फिर उसको प्रमोशन की जगह डिमोशन भी किया जा सकता है। Dutch carrot and stick approach to motivation is motivate under system, यानी तो एम्प्लॉय को मोटिवेट करता है करा जाता है इसमें कि जो अच्छे से काम करेगा उसको रिवॉर्ड मिलेगा और जो अच्छे से काम नहीं करेगा उसको सजा मिलेगी। Consultative, manager under this system set goals and issue orders, and after discussing them with subordinate, they take major decision themselves and allow subordinate to take the routine decision. Subordinate are free to discuss the work related matter with the manager. इस वाले में क्या होता है कंसल्टेटिव, जो सबॉर्डिनेट है जो एम्प्लॉय है वो अपने मैनेजर से क्या कर सकते हैं, कंसल्टेशन ले सकते हैं, सलाह मशवरा कर सकते हैं, कोई परेशानी है तो वो सलाह मशवरा कर सकते हैं अपना। Thus there is two way communication, यानी टू वे कम्युनिकेशन है। अगर मैनेजर को कुछ पूछना है तो वो एम्प्लॉय से पूछ सकता है, एम्प्लॉय को कुछ पूछना है तो वो मैनेजर से पूछ सकता है, यानी टू वे कम्युनिकेशन है। Manager must subordinate to carry out their task. Greater emphasis is placed on reward than on penalties to motivate the subordinate. Thus control system tends to be goal oriented and flexible. Democratic, under this system goals are set and work related decisions taken by the subordinate. Supervisor and control are group oriented. Managers are friendly and supportive in their attitude toward in the subordinate. Subordinate are permitted self appraisal on the basis of mutually set goals. In addition to economic rewards, subordinate are given a sense of purpose and a feeling of worth. The communication system is completely open. Likert suggestion that system 4 is the ideal system toward the organization work. यानी जो जो हमारा डेमोक्रेटिक वाला सिस्टम 4 है उसको जो है लिकर्ट जो है वो मानता है सबसे बेस्ट है। इसमें क्या होता है कि सबॉर्डिनेट जो है वो फ्रीली होता है काम करने के लिए, मैनेजर से राय लेता है, मैनेजर टाइम टू टाइम रिव्यू करता है। तो डेमोक्रेटिक यानी सिस्टम 4 को लिकर्ट सबसे बेस्ट यानी आइडियल मानता है।
पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है गाइस कि कौन सा बेस्ट है लिकर्ट के अकॉर्डिंग, तो सिस्टम 4 डेमोक्रेटिक बेस्ट है। क्या पढ़ा है एक बार रिव्यू कर लेते हैं अभी हम। हमने देखा था लीडरशिप बेस्ड ऑन कॉन्टिनम, उसमें हमने देखा था कि अलग अलग अप्रोचेस होती हैं। किसी अप्रोच में होता है कि वो काम को थोप दिया जाता है और उस काम को थोप दिया जाता है और जो सबऑर्डिनेट यानी एम्प्लॉय होता है अपने मैनेजर से कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकता, कोई हेल्प नहीं मिलेगी। और कई प्रोसेस ऐसी होती है कि इसमें मैनेजर को एक लिमिट सेट कर देता है कि सबऑर्डिनेट को इतनी लिमिट में डिसीजन लेने की परमिशन होती है। और कई अप्रोचेस में तो फ्रीली कर दिया जाता है कि आप जो है वो पूरे डिसीजन ले सकते हो। उसके बाद हमने देखा था लिकर्ट का। लिकर्ट की दिस स्टाइल एज फॉलोज, 1 बाय 1 का मतलब लो प्रोडक्शन लो पीपल, ये भी ठीक नहीं था। इसमें 1 बाय 1 का मतलब लो प्रोडक्शन हाई पीपल, आप ज्यादा लोगों ने को हायर किया हुआ टीम में और आप काम उतना कर नहीं पाए कर रहे हो। हाई प्रोडक्शन लो पीपल, आपने 2 बंदों से 10 बंदों को काम करवा रहे हो, ये भी ठीक नहीं है। हाई पीपल, हायरिंग भी आपने सही कर रखी है, ज्यादा बंदों की है, काम भी आप ज्यादा दे रहे हो, तो ऑर्गेनाइजेशन ऐसे से खुश रहती है। मीडियम प्रोडक्शन मीडियम पीपल, आपने कम बंदे मतलब मीडियम जितने बंदे हायर किए उतना ही काम हो रहा है, ये भी ठीक है, लेकिन कंपनी चाहती है कि हायर आप कितने भी करो, आपको प्रोडक्शन हमें हायर देना है ताकि हम अपने प्रॉफिट को ज्यादा बढ़ा सकें। लिकर्ट सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट, एक्सप्लॉयटेटिव मतलब सिस्टम 1 में एक्सप्लॉयटेटिव, ऑटोक्रेटिक में आपको एक्सप्लॉयट किया जाता है। बेनिवोलेंट में मतलब थोड़ा बहुत आप पूछ सकते हो, ज्यादा वो नहीं है, लेकिन कंसल्टेटिव में जो एम्प्लॉय है वो अपने मैनेजर से सलाह मशवरा कर सकता है। डेमोक्रेटिक में तो मैनेजर जो है वो पूरी खुली छूट दे देता है, आप कंसल्टेशन लो, मेरे से सलाह लो, मशवरा लो, लेकिन काम होना चाहिए टाइम पर। तो लिकर्ट के अकॉर्डिंग जो सिस्टम 4 है उसको आइडियल माना गया है। ये आप कल ना 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि सिस्टम 4 को जो लिकर्ट है उसको आइडियल मानता है। सो गाइस वी आर एंडिंग दिस टुडेज वीडियो, टुडेज सेशन। आप जितनी वीडियोस नहीं देखी है वो सारी वीडियोस देख लीजिएगा। जो सीएमए फाउंडेशन का पेपर नंबर 1 पूरा मैं करा रहा हूँ, कॉस्टिंग का 20 नंबर का मैं पूरा करा रहा हूँ, लॉ 100 मार्क का पूरा मैं कवर कराऊंगा विद एमसीक्यूज, विद पास्ट ईयर पेपर। सो गाइस बेस्ट ऑफ लक एंड स्टडी, कीप योर स्टडी एंड वी आर एंडिंग द सेशन। बाय गाइस।